नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आज के लॉ सीरीज़ के वीडियो में सिविल मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 25-30 अलग अलग कैटेगरी के मैटर्स डिसाइड करते हैं। आज हम खास फोकस करेंगे सिविल मैटर्स के ऊपर। सिविल मैटर्स इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर, प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ मैटर्स, लेबर मैटर्स, सर्विस मैटर्स, लैंड एक्विजिशंस, विल्स, प्रोबेट, आर्बिट्रेशन, मैट्रिमोनियल, ये सब टाइप के मैटर्स सिविल मैटर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चलते हैं वो अलग अलग टाइप से चलते हैं। पहला चलता है रेगुलर अपील। ये रेगुलर अपील तब होता है जब हाई कोर्ट से ऑर्डर सर्टिफिकेट मिलता है अंडर आर्टिकल 134A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भाई ये पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ऑफ लॉज है और ये क्वेश्चन ऑफ लॉज जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना चाहिए, ऐसा जब हाई कोर्ट को लगता है तब वो देते हैं। और स्पेसिफिकली सिविल मैटर आर्टिकल 132 और 133 के अनुसार हाई कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉज इसमें है तो हमने एक उनको सर्टिफिकेट ऑफ अपील देना चाहिए। तो वो अगर है तो फिर वो रेगुलर अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आता है। और दूसरा रहता है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। ये अंडर आर्टिकल 136 होता है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यानी कि भारतीय संविधान ने आर्टिकल 136 के अंडर एक स्पेशल पावर दिए हुए हैं। भारत के किसी भी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो हाई कोर्ट हो, दूसरा कोर्ट हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये मैटर सही में डिसाइड करने जैसा है, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि इसको हमने एंटरटेन करना चाहिए, तो वो एंटरटेन करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी लोग वकील लोग बोलते हैं कि SLP काफ़ी डिसमिस होती है, लेकिन अगर आपका केस अच्छा है, कुछ दम उसमें है, तो काफ़ी SLP एडमिट भी होती हैं। इसलिए कहीं सुनाई बातों पे मत आइए। आपके मैटर आपको मालूम है कैसा है, और न्याय के लिए ये अगर ज़रूरी है तो आपने SLP के लिए ट्राई करना चाहिए, वकील को बोलना चाहिए। रीट पिटीशन मैटर जो रहते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में सिविल के रीट पिटीशन मैटर चलते हैं। IA जो रहता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस, वो भी सिविल मैटर में चलते हैं। कैविट्स रहते हैं यानी कि हाई कोर्ट के जो मैटर आते हैं या ट्रिब्यूनल से जो मैटर आते हैं, ये मैटर जब आएंगे ऐसा लगता है, सपोज आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया लेकिन आपको लगता है कि अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैविट फाइल कर सकते हैं। कैविट का काम ये होता है कि सामने वाले का केस एडमिट करने के पहले उसी समय आपको नोटिस आता है, सूचना आती है, और वो एडमिशन का जो हियरिंग होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो हियरिंग में आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं वकील के थ्रू कैविट में। तो ये कैविट्स भी फाइल होता है सिविल में। बाद में सिविल सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है, वो डिसीजन में अगर आपको संतुष्टि नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई ऑन द फाइनल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in that circumstances you can file a review petition in supreme court. That is a remedy against supreme court final judgment. रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन रहता है, वो फाइल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन में आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते समय सुप्रीम कोर्ट के पैनल के ऊपर जो सीनियर लॉयर्स जो रहते हैं उनका सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो लगता है, वो सब मैनेज हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो क्यूरेटिव पिटीशन है। लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन होता है, हम डायरेक्ट क्यूरेटिव पिटीशन में नहीं जा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि भाई रिव्यू कुछ फ़ायदा नहीं होता है, रिव्यू डिसमिस ही होता है, लेकिन सही में अगर कुछ लूप होल्स हैं तो रिव्यू एडमिट भी होता है। इसलिए कहीं सुनाई बातों में न मत जाइए, आपके केस के मेरिट के ऊपर कीजिए, अच्छे लॉयर के साथ डिस्कस कीजिए। सभी लॉयर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे हैं, खाली चीटर से बचिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में काफ़ी चीटर लोग घूमते रहते हैं, वो वकील के बेस में भी रह सकते हैं और या सिविल में भी रह सकते हैं। वो सस्ते के चक्कर में आपको खींचते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा पैसा भी निकालता है और काम भी अच्छा होता नहीं है। इसलिए प्रॉपर रेफरेंस है, प्रॉपर विश्वास रख के अगर किसी के
पास जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मुझे यहाँ पे बोलना था। आज का हमारा विषय था सिविल मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।